फिर शिनची टैमिया के पास जाने लगता है, तभी उसे रास्ते में साटोमी मिलती है। साटोमी उसे बात करती है। अब शिनची का बिहेवियर अब फिर से बदलने लगा था। वो साटोमी से बात नहीं करता और भागता हुआ डायरेक्ट टैमिया के पास आ जाता है। वो टैमिया से कहता है कि मिस्टर ए कहाँ है। टैमिया कहती है कि उसे तो तुमने मार दिया। टैमिया सब कुछ जानती थी, पर फिर भी वो बन के दिखा रही थी। मिगी टैमिया को बताता है कि मिस्टर ए ने उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी को छोड़कर शिनची की मॉम की बॉडी को ले लिया है। शिनची कहता है कि मिस्टर ए तुमसे जुड़ा हुआ था, इसीलिए तुम्हें जरूर पता होगा कि वो कहाँ है। टैमिया साफ साफ शिनची को मिस्टर ए का पता बताने से मना कर देती है। शिनची उसे डराने के लिए एक चाकू निकलता है, लेकिन टैमिया इन दोनों को ही डराकर जहाँ से जाने लगती है, तभी शिनची चाकू उसकी तरफ फेंकता है, पर टैमिया चाकू को पकड़कर वापस उसी की तरफ फेंक देती है। वो जानबूझकर उसे नहीं मारती, फिर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं उन ऑफिसर्स को उसी पुलिस ऑफिसर यानी मिस्टर ए की बॉडी मिलती है। जांच से इन्हें पता चल जाता है कि उस दुकान के मालिक और इस पुलिस ऑफिसर को एक ही इंसान ने मारा है, लेकिन ये लोग एक बात से परेशान थे कि इस पुलिस ऑफिसर ने भी मरने से पहले कुछ इंसानों को खाया था। जांच में ये बात इन लोगों को पता चल गई थी। फिर वो सोचते हैं कि जो इन्होंने अफवाहें सुनी थी वो सच तो नहीं। दरअसल ये बात शहर में फैल गई थी कि पैरासाइट इंसानों की बॉडी में इंसानों के बीच छुपकर रह रहे हैं, लेकिन इन सबको लगता है कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। दूसरी तरफ शिनची हर तरफ अपनी माँ को ढूंढ रहा था। तभी एक दिन वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां कुछ नेता लोगों के बीच वोट मांगने आए होते हैं। तभी मिगी और शिनची को एहसास होता कि जो लोग वोट मांगने आए होते हैं वो एक पैरासाइट होता है, और उसके अलावा भी जहां कई सारे और पैरासाइट होते हैं। मिगी ये सब देखकर चौंक जाता है। वो शिनची को कहता है कि पैरासाइट ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो अब पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं। मिगी बहुत खुश होता है कि वो पैरासाइट एक दिन इस पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। अब तभी इनके घर में वो दोनों पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। उन्हें शिनची पर शक होता है, थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं, लेकिन शिनची इन्हें काफी चालाकी से झूठ बोलता है। फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर काफी दिनों बाद शिनची फिर से स्कूल जाता है। यहाँ उसे साटोमी मिलती है। फिर यहाँ वही लड़का शिरमदा आता है। टैमिया ने इसका ट्रांसफर इसे स्कूल में करवा दिया होता है ताकि वो शिनची पर नजर रख सके। शिरमदा शिनची से पहली बार मिलने का दिखावा करता है, फिर वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ टैमिया इन दोनों को देख रही होती है। दरअसल टैमिया और शिरमदा को ये पता चल रहा था कि जब से मिगी ने अपने सेल्स की मदद से शिनची की जान बचाई है, तब से शिनची की बॉडी में बदलाव हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिगी को भी ये सब पता चल जाता है। वो शिनची को ये सब बताता है कि जब से मैंने तुम्हारी जान बचाई है तब से मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मिगी कहता है कि मुझे ठीक रहने के लिए हर दिन 4 घंटे सोना होगा, और जब मैं सो रहा होऊंगा तब मैं तुम्हारी किसी भी तरह मदद नहीं कर सकता। ये कहने के बाद मिगी तुरंत सो जाता है। शिनची उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन मिगी नहीं जागता। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों ऑफिसर्स ये पता लगा रहे थे कि पैरासाइट को कैसे पहचाने। उन्हें ये पता चलता है कि जब किसी इंसान की बॉडी में पैरासाइट रह रहा होता है तो उस इंसान का बाल तोड़ने पर वो बाल कली हो जाएगा। ये जान के बाद वो सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर का बाल तोड़ता है, लेकिन वो केयरली नहीं होता, जिसे वो समझ जाता है कि ये कोई पैरासाइट नहीं है। वही टैमिया भी अपने नेटवर्क से ये पता चल गया है कि इंसानों को हमें पहचानने का तरीका पता चल गया है। यहाँ हम देखते हैं कि वो पोर्शन भी टैमिया के साथ मिला हुआ है। अब इसके बाद हम फिर से शिनची को देखते हैं जो कि साटोमी से मिलता है। साटोमी उसके लिए आज डिनर बनने के लिए कहती है, क्योंकि शिनची अब अकेला था। शिनची मान जाता है। वो दोनों डिनर के लिए शॉपिंग करने चले जाते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक पपी मिलता है जो रास्ते में बीच रोड पर पड़ा था। शिनची उसे उठाकर लाता है, लेकिन वो मर चुका था, इसलिए शिनची उसे डस्टबिन में डाल देता है। साटोमी उसे देखकर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। शिनची उसे कहता है कि अब ये सिर्फ हड्डियां और शरीर है, उसके अलावा अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। दरअसल अब शिनची के अंदर बदलाव हो रहा था। अब वो एक पैरासाइट की तरह सोचने लगा था, और शिनची की ये सोच देखकर साटोमी उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन शिनची को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही स्कूल का प्रिंसिपल टैमिया को प्रेग्नेंट देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि टैमिया अभी अनमैरिड थी। अब प्रिंसिपल उसे कैरेक्टरलेस समझकर जॉब से निकालने वाला होता है। वो लोग टैमिया के मॉम डैड को भी ये सब बता देते हैं। फिर टैमिया अपने मॉम डैड के पास जाती है, लेकिन ये टैमिया तो वैसे भी पैरासाइट थी, इसीलिए वो अपने मॉम डैड को भी मार देती है। इसके बाद वो शिरमदा को कॉल करके कहती है कि तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया है, तुम आकर दोनों बॉडीज ले जाओ। अगले दिन टैमिया स्कूल से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है। शिनची उसके पास आता है और उससे बात करने लगता है। वही साटोमी अपनी पेंटिंग क्लास में जाती है, जहां बहुत सारी लड़कियां मिलकर शिरमदा की पेंटिंग बना रही थी। तभी एक लड़की मजाक में उसका एक बाल तोड़ देती है। तभी वो बाल कली हो जाता है। इसे देखकर सारी लड़कियां समझ जाती है कि शिरमदा एक पैरासाइट है। शिरमदा भी जान जाता है कि उसका राज खुल चुका है, इसीलिए कोई इन लड़कियों पर हमला करता है। उसका मॉन्स्टर जैसा मुंह देखकर सारी लड़कियां चीखने लगती है। उनकी चीखें सुनकर शिनची उन्हें बचाने आने लगता है। तब टैमिया भी समझ जाती है कि शिरमदा अपने मॉन्स्टर के रूप में आ गया है, इसीलिए टैमिया यहाँ कोई केमिकल लोचा करने लगती है। तभी साटोमी थोड़ी हिम्मत दिखाकर एक केमिकल शिरमदा के मुंह पर दे मारती है, जिससे वो जलने लगता है, मगर वो इसे बेकाबू हो जाता है और इधर उधर हमला करने लगता है। सारी लड़कियां बच के निकलने की कोशिश करने लगती है। तभी साटोमी की एक दोस्त यहाँ मारी जाती है। शिनची जब तक यहाँ पहुँचता है तो कई सारी लड़कियां मारी जा चुकी थी। शिनची बहुत घबरा जाता है और मिगी उसे शांत करता है। इन हालातों में हिम्मत दिखाने के लिए कहता है। अब शिनची उठकर साटोमी को बचाने जाता है। साटोमी शिरमदा
से बचकर भाग रही थी। शिर्मदा बिल्कुल एक जापानीज डेमोगोर्गन लग रहा था। शिंची आकर इस जापानीज डेमोगोर्गन को एक धक्का देता है और उसे फाइट करने लगता है। तभी वहाँ टैमिया भी आ जाती है और वो डेमोगोर्गन को शांत करने लगती है। शिर्मदा शांत हो जाता है लेकिन टैमिया यहाँ एक बॉम्ब फेंक कर चली जाती है। शिंची उसे देखकर साटोमी को लेकर नीचे कूद जाती है और फिर यहाँ एक धमाका होता है। इन्हें लगता है कि शिर्मदा टपक लिया लेकिन वो जिंदा था। अब यहाँ पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है। साटोमी जख्मी हो गई थी इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वही पुलिस ऑफिसर ऊपर आ जाते हैं। तभी शिर्मदा आकर इन पर हमला करता है और इन्हें मार देता है। शिर्मदा स्कूल की छत जाने लगता है। मिगी शिंची को ये सब बताता है और शिंची एक दूसरी बिल्डिंग पर जाकर रॉड लेकर मिगी को एक धनुष बनाता है और लोहे रोड को तीर की तरह शिर्मदा के अंदर घुसा देता है। इससे शिर्मदा वहीं मर जाता है। इसके बाद शिंची यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ टैमिया भी आने लगता है। अब वो कहती है कि मैं थोड़े समय के लिए गायब हो जाऊंगी। टैमिया उसके बाद शिंची को मिस्टर ए यानी उसकी मॉम का एड्रेस देती है। शिंची उसको ले लेता है। अब कुछ समय बाद यहाँ वही दोनों ऑफिसर्स आते हैं। जब वो ये पता लगा रहे होते हैं कि शिर्मदा कैसे मरा तो उन्हें पता चल जाता है कि उसे किसी ने दूसरी बिल्डिंग से हमला किया था, लेकिन इन्हें अभी शिंची के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वही शिंची टैमिया के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। यहाँ उसे उसकी मॉम मिलती है। शिंची उनका पीछा करते हुए एक ब्रिज के नीचे आ जाते हैं। तभी यहाँ मिगी को नींद आने लगती है। वो शिंची को बचाने के लिए एक हथियार बन जाता है। इसके बाद मिगी सो जाता है। अब तभी शिंची उसी हथियार की मदद से मिस्टर ए यानी अपनी ही मॉम से फाइट करने लगता है। यहाँ शिंची अब काफी अच्छी फाइटिंग कर रहा होता है। वो मिस्टर ए को मारने वाला था। तभी उसे उसकी मॉम की आवाज आती है और उसकी मॉम की थोड़ी बहुत कॉन्शियस अभी भी जिंदा होती है। अभी मिस्टर ए शिंची पर हमला करता है लेकिन उसकी मॉम की कॉन्शियस की हेल्प से वो शिंची को बचा लेती है, लेकिन उसके बाद मिस्टर ए को ना चाहते हुए मारना पड़ता है। अब थोड़ी देर बाद मिगी जाग जाता है तो शिंची उसे बताता है। अब हम इसके बाद उसी पैरासाइट कोलिशन को देखते हैं। अब उसकी पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया होता है। इसे अब वो पैरासाइट एक ऊंची पोस्ट पर बैठ जाता है, लेकिन इसी दौरान उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को हेडक्वार्टर बुलाया जाता है। एक दूसरी टीम का चीफ इनसे सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है क्योंकि अब इंसानों को ये पता चल चुका है कि पैरासाइट इंसानों के बीच छुपकर रह रहे होते हैं। इसीलिए इंसानों को बचाने के लिए ये लोग का ऑपरेशन चलाने वाले होते हैं जिसका नाम है ह्यूमन लाइफ प्रोडक्शन। अब हम इसके बाद उसी कोलिशन को देखते हैं जो कि टैमिया के पास जाता है, लेकिन इन दोनों के साथ एक बहुत खतरनाक पैरासाइट भी होता है जिसका नाम गोटू होता है। अब वो टैमिया को बताता है कि वो अब सारी मैनकाइंड को खत्म कर देगा, लेकिन अब टैमिया को अपने आने वाले बच्चे की चिंता होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शिंची हॉस्पिटल में साटोमी को मिलने जाता है और डिसाइड करता है कि अब वो सारे पैरासाइट को ढूंढ कर जान से मार देगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि कोई शिंची पर नजर रख रहा है। वो शिंची और मिगी की एक साथ फोटो लेता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।